आपके पास जो बार बार आ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ में बड़ी घोर आ सकती है और कामना बहुत ज़्यादा है। कामना का त्याग करिए। एक समय आता है जीवन में कि कामनाओं को छोड़ना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की ही बात से मैं आपको समझा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि बार बार आपके मन में जो विचार आ रहा है वो किस कारण आ रहा है? कामना के कारण ना। आपने कामना किया था कि हमको ये चीज़ करना है, तो उस कामना को मिटाइए आप। कामना यदि आप बार बार कर ले रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो आपके लिए यह सही नहीं है। दूसरी चीज़, यदि कामना बार बार आ रही है तो ज्ञान को अपने जीवन में धारण करिए और ये सोचिए कि ये कामना की पूर्ति करके हमको मिलेगा ही क्या। ठीक है। जो बार बार कामना आ रही है वो उस कामना से हमको मिलेगा ही क्या। और इतने दिनों से तो हमने कामना को ही भोगा है, परंतु भोगने के बाद भी हमें क्या मिला, ये भी तो सोच सकते हैं ना। यदि आप ये सोचेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अरे ये जो कामनाएं हमारे भीतर आ रही हैं, ये तो नाहक हमारे आकर के हमारे चित्त को बस खराब कर रही हैं। जब हमने जिस कामना को पूरे जीवन लगा दिया भोगने में, नहीं पूर्ण हुई, तो अब क्या पूरा होगी यह है? यदि इन कामनाओं के पीछे ही में हम अपने जीवन को लेके चले गए तो वो बार बार विचार तो आएंगे आपके मन में। आएंगे कि नहीं आएंगे? इसीलिए कोई ना कोई विचार आपके भीतर आता रहता है। उस कामना को आप रोकिए, निष्कामता की तरफ आइए। कामना बड़ी खतरनाक होती है। एक दिन मैंने जब कामना की बात कर रहा था तो एक उदाहरण भी दिया था कि एक व्यक्ति था, वह जीवन भर साधु बना रहा, परंतु उसके अंदर एक मन के भीतर कामना ये चलती थी कि मुझे मछली खाना है। ठीक है। और उसके भीतर बार बार ये विचार आते रहते थे। तो जब वो मर रहा था ना, जब वो मर रहा था तो मरते समय कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे मछली खिला दो। ठीक। उसका पूरा जीवन क्या हो गया, घर वालों ने क्या किया कि अरे मरते हुए कह रहा है, इसको खिलाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो घर वालों ने ला करके उसके तप का ध्यान नहीं दिया, उसकी कामना को उन्होंने पकड़ लिया। ज्ञानी वो भी थे, इंद्रियों के वशीभूत हो गए और उसकी कामना पूर्ति के लिए जो है मछली ला करके उसको खिला दी। तो उसका पूरे जीवन का जो तप था साधु के, वह पूरा का पूरा क्या हुआ, खत्म हो गया। और एक कहानी और मैं बताया था कि एक व्यक्ति था जिसके अंदर यह कामना थी कि मुझे मिठाइयाँ खानी है, भांति भांति की मिठाइयाँ खानी है। और वह व्यक्ति जो है जैन साधु बन गया था। और जैन साधु लोग जानते ही हैं, खाते नहीं है कुछ, एकदम दूर रहते हैं सब ये अच्छी अच्छी मिठाइयों से, अच्छी अच्छी व्यंजनों से। तो एक साधु था जो उसको इच्छा तो थी, परंतु अब कहे किससे, वो कह ही नहीं पाया। और एक समय ऐसा आया कि जैन साधु का स्वर्गवास हो गया और वह चला गया। तो जब स्वर्ग में गया तो उसको देवताओं ने कहा कि भैया इसकी एक कामना है, इसको पृथ्वी पे तो भेजना पड़ेगा। ये साधु का जीवन तो जिया, परंतु इसके अंदर एक कामना थी, इसको मीठा खाने का बड़ा शौक था, इच्छा थी इसके अंदर, वो पूरा नहीं हो पाई है, इसलिए इसको भेजना पड़ेगा पृथ्वी पे। तो वह मुक्त हो करके भी नहीं मुक्त हो पाया और वह चला गया, एक सेठ मिठाई वाले के घर जन्म ले लिया। अब दिन रात वह जो जैन साधु था वो मीठा खा करके पूरा मोटा हो गया। ठीक है। तो इच्छा यदि आप अपने भीतर रखते हैं, साधना करते हैं,
तो इसी जन्म में इच्छाओं को नष्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि भोग करके नष्ट करिए। अब कुछ लोग होते हैं ना, तो इच्छाओं को भोग करके नष्ट करते हैं। तो भोग करके यदि आप कोई भी इच्छा को नष्ट करोगे तो जीवन इतना नहीं है आपका कि भोगने से नष्ट होगा, परंतु उसके कई उपाय हैं जो इच्छाओं को नष्ट किया जा सकता है। वह कौन सा उपाय है? ज्ञान। क्या है? ज्ञान। ज्ञान के द्वारा आप जो आपके भीतर इच्छाएं उठ रही हैं, उन इच्छाओं को आप नष्ट कर सकते हो। इसीलिए तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग अपने भीतर के जो प्रश्न हैं वो निकालिए। यदि आप अपनी इच्छाओं को सामने रखते हो कि मेरी ये इच्छा होती है, तो मैं उसको ज्ञान के द्वारा नष्ट करने का प्रयास करूंगा। नहीं तो पता है आपको एक जन्म लेना पड़ जाएगा, कितनी योनियों के बाद जन्म लेना पड़ता है, और एक प्रश्न पूछने से वो सलूशन हल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरे गुरु तो ये कहते हैं कि भोगो, जो इच्छा है वो भोगो। आपको बता दें कि जो गुरु ऐसा सिखाता है वह आपको और भोगी बनाता है। भोग भोगने से कभी भोग की पूर्ति नहीं होती है। देखिएगा, जो मीठा खाता है ना, एक पीस खिलाइए 10 पीस खा जाता है। गुलाब जामुन जैसे कि शादी विवाह में जाते हैं, एक टेस्ट लेके देखते हैं, बारी बारी से प्लेट फेंक फेंक करके मैं देखता हूँ लोगों को 20-20 गुलाब जामुन खा जाते हैं। अरे कोई सीमा ही नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को आप भोग रहे हो तो इच्छा थोड़ी आपकी जा रही है। एक मीठा में जो रस और मीठापन आपको मिलने वाला है वो 10 खाओ तो वही उसमें भी मिलने वाला है। मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है सरिता जी? जी हाँ हाँ। हाँ, सही बात कहा था। एक बार कहा था आपने एक दिन। हाँ हाँ, बहुत अच्छा कहा था आपने। तो एक बार मैं बताया भी तो था, विवेकानंद को बड़ा जो है ना जलेबी खाने की इच्छा होती थी, समोसा खाने की इच्छा होती थी, तो वो ले गए, ठीक है, और इंद्रियों कहे कि आज तो चल तुझे सभी इंद्रियों को मैं खिलाऊंगा। ठीक है, विवेकानंद बड़े प्रयोगी व्यक्ति थे। तो ले गए और उनको जीप पे रखे रखे बहुत देर तक रखे रहे। कहे कि लो तुम लोग खाओ, अब क्या आनंद लो। ऐसे बोल भी रहे थे। ये लोग समोसा तोड़ के डाल रहे थे जीप पे। बोले कि अब जीप के अंदर नहीं ले जा रहे थे, बोले कि लार टपक रहा था, गिर रहा था नीचे। तो कह रहे थे कि ये जो लार टपक रहे हैं ना, यही मुझे उद्वेलित कर रहे हैं, तुम सब गिरो यहाँ पे नीचे। और इतना लार टपकाए कि वहाँ की जमीन गीली हो गई, कहते हैं कि। बोले कि और ज़मीन जब गीली हो गई तो पूरा मिट्टी हो गया वहाँ पे। और कहे कि देखो, जब ज़मीन को ये वृत्तियाँ गीला कर सकती हैं तो हमें कितना नष्ट कर सकती हैं। ठीक है, आप लोग भी ये प्रयोग करिएगा। जिस विषय में आपकी इंद्री ज़्यादा जाती है ना, उसको रख करके छोड़ दिएगा। लो आनंद ले भाई। पानी पूरी का बड़ा मन होता है, महिलाएं हैं पुरुष हैं सब लोग जाते हैं तो 10 रुपये का खाते हैं। बोले नहीं भाई, अब 50 रुपया जब तक नहीं होता है तब तक पानी पूरी खिलाता रहो खिलाता रहो। खाते ही हैं लोग। ठीक है, तो आप लोग पानी पूरी को, एक पानी पूरी को रख के देखिएगा देर तक, आप तृप्त हो जाओगे। 100 पानी पूरी से नहीं तृप्त हो सकता है व्यक्ति, केवल एक खा के देखो, आप तृप्त हो जाओगे। परंतु 1 मिनट तक रोको, 2 मिनट तक रोकिए। आप कोई भी चीज़ खाते हैं, आप उसको 2 मिनट तक मुंह में रोक के रखो, देखो आप तृप्त हो जाओगे। जलेबी खाने का मन हो, रसगुल्ला खाने का मन हो, 2 मिनट रोक दो आप। ठीक है, जीभ पे 2 मिनट रोक दो आप, देखना मन ही नहीं करेगा आपका, पूरा पेट भर जाता है। जो लोग 10 रोटियां खाते हैं वो लोग एक ही रोटी में पेट उनका भर सकता है। एक तरीका है भरने का। आयुर्वेद में कहा गया है चबाओ, 32 बार चबाओ। तो कितने लोग हैं जो 32 बार चबाते हैं?
32 का 32 सेकेंड में मैं देखता हूं कुछ लोग खाना खा जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो 2 मिनट से लेकर 2 मिनट से ज़्यादा भोजन लगता ही नहीं है खाने में। आप लोगों में से कितने हैं ऐसे जो 2 मिनट में खाना खत्म कर देते हैं, 5 मिनट में खत्म कर देते हैं? 5 मिनट वाले कितने लोग हैं? 10 मिनट वाले कितने लोग हैं? 10 मिनट तक हो 15 मिनट वाले कितने लोग हैं? 20 मिनट 20 मिनट वाले कितने लोग हैं? मतलब कि आपको एक ग्रास को जो है, एक कौर को जो है कम से कम 32 बार चबाइए, पानी बन जाएगा। मैं एक बात बोलता हूँ कि खाना को क्या करिए, पीजिए और पानी को खाइए। नोट कर लीजिए इसको, खाना पीजिए और पानी को खाइए। बात समझ में आ गई कि खाना को कैसे पिएंगे? भाई खाना तो पीने वाला पदार्थ है नहीं ना। जब आप चबाओगे तो लार के साथ क्या बन जाता है? वो पानी बन जाता है। इतना चबाइए कि पानी बन जाए और उसे पी सकें आप। और पानी को क्या करिए, खाइए। पानी को मुंह में लेकर के खूब घुमाइए चारों तरफ, चबाइए उसको। लार उसमें पूरा मिल जाए तो मुंह में ले जाइए। ठीक है।